नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू यादव। आप देख रहे हैं SR न्यूज। दोस्तों, लोकसभा में कल अखिलेश यादव कफन लेकर पहुंचे और ये आरोप लगाया कि चुनाव आयोग मर चुका है, उसको कफन की ज़रूरत है। एक बड़े नेता देश के, उनको ये कहना पड़ रहा है कि हमारे देश का चुनाव आयोग मर चुका है, उसको कफन की ज़रूरत है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है विपक्ष के साथ। पहले हम लोग सुनते थे कि बूथ को लूटा जा रहा है, बूथ कैप्चरिंग हो जा रही है, कुछ दबंग जो है कि जा करके दलितों के बस्ती में वोट न देने की धमकी देते हैं। तमाम प्रकार की ऐसी समाचार और ऐसी घटनाएं हम लोग पहले सुनते थे। लेकिन अब के युग में जहां हमारा जो देश है इतनी तरक्की कर चुका है और जो मौजूदा सरकार है डिजिटल इंडिया और विकसित भारत की बात करती है, लोकतंत्र मजबूत करने की बात करती है, तो उसके बाद जब ऐसा दृश्य निकल के आता है कि आज के भारत में लोगों को वोट डालने से वंचित किया जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है, तो वही कुछ लोग जो सत्ताधारी पार्टी के समर्थक हैं वो मीडिया में आते हैं और बोलते हैं कि मैंने तो 6-6 वोट अकेले अपने दम पे डाल दिया। तो कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो बोलते हैं कि मैं तो वोट करने गया था लेकिन वहाँ से मुझको भगा दिया गया, ये बोलकर कि तुम्हारा वोट तो पड़ चुका है। ऐसी तमाम खबरें मिल्कीपुर के उपचुनाव जो विधानसभा का हुआ था उसमें से निकल के आई हैं और समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से 500 शिकायतें चुनाव आयोग को की थी, लेकिन एक पर भी सुनवाई नहीं हुई और तमाम वीडियो ऑडियो सब वायरल हुआ, निकल करके आया कि कैसे एक व्यक्ति जो पार्टी ऑफिस लखनऊ से जो कि एक पीठासीन अधिकारी को फ़ोन करता है और बोलता है कि जो टारगेट आपको दिया गया था वो पूरा हुआ कि नहीं। फिर सामने से अधिकारी बोलता है कि टारगेट तो पूरा हो गया। तो फिर पार्टी ऑफिस से एक व्यक्ति बोलता है कि आपका ये एहसान बाबा जी ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। वो बाबा जी कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए। वो व्यक्ति कौन है जो पार्टी ऑफिस से फ़ोन करता है पीठासीन अधिकारी को, और वो अधिकारी कौन है, इन सब की जांच होनी चाहिए और जनता के सामने आना चाहिए कि वो किस पार्टी ऑफिस से फ़ोन किया था, कौन व्यक्ति था। और सबसे बड़ी जो बात है, ये बाबा जी कौन है, क्योंकि आप सबको पता है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, लोग उनको ही बाबा जी बोलते हैं, उनके कार्यकर्ता पार्टी के लोग। तो क्या ये उन्हीं बाबा जी को खुश करने और उन्हीं बाबा जी जो हैं उस पीठासीन अधिकारी का एहसान ये ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, क्योंकि पार्टी ऑफिस से टारगेट दिया गया था उसको कि पार्टी के पक्ष में वोटिंग कराना है। तमाम ऐसे वीडियो वायरल हुए थे। एक व्यक्ति मीडिया में आकर के बोलता है कि मैंने तो 6-6 वोट अकेले भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। तो आप सोच सकते हैं, और चुनाव आयोग इतनी शिकायतें मिलने के बावजूद कोई कठोर कार्रवाई करता हुआ नज़र नहीं आया और अभी तक नहीं आ रहा है। इसी सब को लेकर के विपक्ष के दो नेता हैं अखिलेश यादव, कल लोकसभा में कफन लेकर पहुंचे और मीडिया से बोले कि हमारा जो चुनाव आयोग है वो मर चुका है, उसको कफन की अब ज़रूरत है। एक तरफ बीजेपी बाबा साहब की अपमान करती है। आप सबको वो वीडियो याद होगा, वो क्लिप याद होगा कि लोकसभा में कैसे अमित शाह बाबा साहब का अपमान किए थे और उसको लेकर के विपक्ष की जो तमाम पार्टियां हैं पुरजोर उसका विरोध की थी और अमित शाह से माफ़ी की मांग की थी। लेकिन अभी तक अमित शाह उस अपने दिए गए लोकसभा में बयान पर, बाबा साहब के अपमान पर आज के डेट तक माफ़ी नहीं मांगे हैं। और उसके बाद ये लोग दिखावा करते हैं कि हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं, देश के लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब ऐसी खबर निकल करके आती है कि लोगों को वोट नहीं देने दिया जा रहा है, कुनरकी में किस प्रकार से देखे थे कि एक दरोगा कैसे महिलाओं के ऊपर पिस्टल तानता है, गली के सामने जो है कि बांस लगाकर रोकने की कोशिश की जाती है कि महिलाएं जाकर के वोट न करें। तमाम ऐसी घटना वायरल हुई थी और वही सब पुनरावृत्ति फिर मिल्कीपुर के उपचुनाव में हुआ है। इन सब चीज़ों को देख करके यही लग रहा है कि क्या अब भारत में लोकतंत्र पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। सवाल तो अब ये भी है कि क्या भारत चीन और रूस की तरफ अब आगे बढ़ चुका है, जहां पर चुनाव तो होते हैं
लेकिन केवल दिखावा के, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी अपने हिसाब से वोट डलवाती है, अपने समर्थकों से वोट डलवाती है। जो विपक्ष के समर्थक हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, उनको इतना प्रताड़ना देती है कि वो जो उनके समर्थक वोट देने निकलते ही नहीं हैं। मिल्कीपुर में ही एक प्रदीप यादव करके समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य भी है। कुछ दिनों पहले वह लखनऊ में अपने परिवार के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलकर के वो आए होते हैं, और इसकी भनक वहाँ के जो एसओ हैं उनको लग जाती है। उसके बाद वो फ़ोन करके प्रदीप यादव को माँ बहन की गालियाँ देते हैं, अखिलेश यादव को भी अपशब्द कहते हैं, और वो जो है कि ऑडियो क्लिप वायरल हो गया है। उसके ऊपर भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कार्रवाई की मांग की गई है, लेकिन अभी तक एसओ के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। कल प्रदीप यादव पूरा दिन और पूरी रात वो गायब थे। इसको लेकर के भी समाजवादी पार्टी अपने जो है कि ट्विटर हैंडल पे, सोशल मीडिया हैंडल पर एसओ के ऊपर आरोप लगाई थी कि वो जब से प्रदीप यादव को धमकी दिए हैं, माँ बहन की गाली दिए हैं, मारने की धमकी दिए हैं, तब से वो गायब हैं। पुलिस प्रशासन, एसओ वहाँ के प्रदीप यादव को खोज कर लाया, नहीं तो समाजवादी पार्टी देशव्यापी आंदोलन करेगी। तब अचानक से प्रदीप यादव सामने आते हैं और मीडिया में आकर के ये बाइट देते हैं कि किस प्रकार से एसओ गाली गलौज करने के बाद 1 घंटा के बाद वापस से फ़ोन करता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे घर पर आ गया हूं, तुम कहाँ हो। तब प्रदीप यादव उससे जाकर के मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो एसओ उनको थप्पड़ मारता है और हिदायत देता है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए काम करना बंद कर दो। तो आप सोच सकते हैं कि शासन प्रशासन के लोग किस प्रकार से, जब जिला पंचायत जो है कि पति को धमका सकती है, मार सकती है, पार्टी समाजवादी पार्टी के लिए काम करने के लिए मना कर सकती है, तो आम लोगों को वो क्यों नहीं हड़का सकती है और डरवा सकती है। तो हमारा जो देश है ये लोकतांत्रिक देश है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से भारत के लोकतंत्र को खतरा है। भारत अब रूस और रसिया के कदम पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां भारत में चुनाव तो होंगे लेकिन दिखावा के चुनाव तो होंगे, लेकिन उसका रिजल्ट सत्ताधारी पार्टी को पहले पता हो चुका होगा। सत्ताधारी पार्टी उस चुनाव का रिजल्ट अपने हिसाब से सेट कर देगी। आप केवल वोट डालेंगे, लेकिन रिजल्ट सत्ताधारी पार्टी बताएगी कि किस प्रत्याशी को जिताना है, कौन सी सीट उसको जीतना है। तमाम जो सेटअप होगा, जो रिजल्ट होगा, वो सत्ताधारी पार्टी अपने हिसाब से सेट कर लेगी, और यही होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव हुआ है, वहां पर भी तमाम प्रकार की धांधली की जो है कि खबर सामने आई थी। एग्जिट पोल का भी इस पूरे धांधली में बहुत बड़ा रोल होता है। एग्जिट पोल जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी को विजयी घोषित करता है अपने एग्जिट पोल में, ताकि यदि कोई धांधली की जाए, यदि जो है कि रिजल्ट को बदला जाए, तो डिफेंस करने के लिए एग्जिट पोल बीजेपी के सामने रहेगा, और वो आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। उसके नेता ये बताते हैं कि एग्जिट पोल में तो हम आगे चल ही रहे थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है जब हम जीत गए। तो तमाम प्रकार की ऐसी चीज़, तमाम एजेंसियां, चुनाव आयोग, गोदी मीडिया, ईडी, सीबीआई, सब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, या ये कहें कि सब एजेंसियों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर चुकी है, और सब एजेंसियों का उपयोग अपने चुनाव जीतने के लिए करती है, चाहे वो मीडिया हो, ईडी, सीबीआई हो, चुनाव आयोग हो। आप सोच सकते हैं कि 500 शिकायतें चुनाव आयोग को समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से की गई, लेकिन एक भी शिकायत का जो है कि निवारण नहीं हुआ। ये कैसे संभव हो सकता है? यदि चुनाव आयोग निष्पक्ष होता तो जो ऑडियो है, जो वायरल हुआ है, जो पार्टी ऑफिस से व्यक्ति फ़ोन कर रहा है, टारगेट की बात कर रहा है, उस पर जांच होती, वहाँ का चुनाव जो है कि निरस्त होता, दोबारा चुनाव होता। उस बूथ का जहाँ पर एक व्यक्ति आता है और मीडिया में ये खुलकर बोलता है कि मैंने तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 6 वोट किया अकेले, वहाँ का चुनाव रद्द होता।
उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होती, किसके सहयोग से वो 6-6 वोट करके आ गया और मीडिया में आकर के बिना डर के वो बयान भी दे रहा है। वहाँ का चुनाव रद्द होता उस बूथ का, जहाँ पर एक फ़ोटो समाजवादी पार्टी के जो है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वायरल हुआ था कि एक पुलिस का अधिकारी एक व्यक्ति का वोटर आईडी चेक कर रहा है। उस बूथ का चुनाव रद्द होता, उस बूथ का चुनाव रद्द होता जहाँ पर पुलिस के अधिकारी मुस्लिम महिलाओं का जो है कि नकाब हटा करके चेहरा देखते हैं। वहाँ का चुनाव रद्द होता। यदि चुनाव आयोग एक्टिव रहता, यदि चुनाव आयोग निष्पक्ष होता, लेकिन यहाँ पर तो चुनाव आयोग निष्पक्ष है ही नहीं। चुनाव आयोग तो गूंगा और बहरा बन के बैठा हुआ है और इसीलिए अखिलेश यादव ने लोकसभा में चुनाव आयोग के लिए कफन लेकर पहुंचे और ये बयान दिए मीडिया में आकर के कि भारत का चुनाव आयोग मर चुका है, उसको अब कफन की ज़रूरत है। तो आप सोच सकते हैं कि आपका जो अधिकार है वोट देने का, वो उस अधिकार पर भी डाका किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी डाल चुकी है। और यदि अब से आप सतर्क नहीं रहिएगा, एकजुट नहीं रहिएगा, तो आपके अधिकार जो वोट देने का है वो भी लूट लिया जाएगा और आप जब बूथ पर पहुंचिएगा तो आपको बोला जाएगा कि आपका वोट पड़ चुका है, आप घर जाइए। और ये शिकायतें आ रही हैं, तमाम चुनाव में ये शिकायतें मिल रही हैं, लोग आके बोल रहे हैं। तो अब से आप सबको सतर्क रहना होगा, एकजुट रहना होगा, ताकि भारतीय जनता पार्टी जो तानाशाही पर उतारू हो चुकी है, जो लोकतंत्र खत्म करने पर उतारू हो चुकी है, जो बाबा साहेब की अपमान करती है, जो उनके संविधान को मानने से इनकार करती है, उसके खिलाफ एकजुट हो करके लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आप सबका क्या राय है, क्या विचार है इस पूरी खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।